हेलो बच्चों, पिछली बार की कहानी में हमने भीष्म के बारे में सुना और इस बार हम कौरव की सेना के एक और अद्भुत योद्धा द्रोणाचार्य के बारे में सुनेंगे। द्रोणाचार्य एक ऐसे योद्धा थे जिन्हें युद्ध भूमि पर हराना बहुत ही मुश्किल था। जैसे जैसे महाभारत की लड़ाई आगे बढ़ रही थी, वैसे वैसे ही कृष्ण की दुविधा भी बढ़ रही थी कि द्रोणा को कैसे हराया जाए। द्रोणा की अगर कोई कमजोरी थी तो वो था अपना उसका बेटा अश्वत्थामा, और यह बात कृष्ण अच्छी तरह से जानते थे। एक दिन कृष्ण को पता चलता है कि कौरवों की सेना में एक हाथी है जिसका नाम भी अश्वत्थामा है, और द्रोणा को हराने के लिए क्या करना है ये कृष्ण ने सोच लिया था। ये वो युधिष्ठिर के पास जाते हैं और कहते हैं कि आज की लड़ाई में हम अश्वत्थामा का उपयोग करते हैं। और लड़ाई के दौरान अश्वत्थामा की मौत होती है। अश्वत्थामा यानी अश्वत्थामा हाथी की मौत होती है। एस भीमा हैज लाउड वॉइस, खाली भीम का वजन ही भारी नहीं था, उसकी आवाज भी बहुत भारी थी। तो वो कहते हैं कि तुम ये घोषित करो कि अश्वत्थामा मर गया है। और भीम ये जोर जोर से चिल्लाना शुरू करते हैं कृष्ण की बात मानते हुए कि सब लोग मुझे सुनो, कृष्ण अश्वत्थामा मर गया, अश्वत्थामा मर गया। ये बात जब द्रोणा सुनते हैं तो वो आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि क्या सच में मेरा बेटा अश्वत्थामा मर गया है। वो अश्वत्थामा को हर जगह ढूंढते हैं लेकिन अश्वत्थामा उन्हें कहीं नहीं मिलता है। एज द्रोणा हैड डिफिकल्टी बिलीविंग भीमा, लेकिन वो युधिष्ठिर पे आंख बंद करके भी भरोसा कर सकते थे। वो युधिष्ठिर के पास जाते और पूछते हैं कि मुझे बताओ कौन मरा है। कृष्ण ने ये पहले से ही भीम और युधिष्ठिर को बता के रखा था कि क्या बोलना है और क्या करना है। तो युधिष्ठिर कहते हैं अश्वत्थामा हताहा, पूरी सच्चाई से ये कहा गया था, जिसका मतलब होता है अश्वत्थामा मर गया। आगे बोलने के लिए जब वो अपना मुंह खोलते हैं युधिष्ठिर, तभी भीम जोरों से शंख बजा देता है, जिसकी वजह से द्रोणा आगे की बात सुन नहीं पाते हैं। युधिष्ठिर आगे कहते हैं कि नरोवा कुंजरोवा, यानी इंसान या हाथी मुझे पता नहीं है। तो द्रोणा ने इतना ही सुना कि अश्वत्थामा मर गया है, और युधिष्ठिर धर्मराज युधिष्ठिर के मुंह से ये बात कही गई थी तो उसे न मानने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। और वो दुख से गिरकर नीचे बैठ जाते हैं और लड़ने के लिए ना कहते हैं। मैं अभी लड़कर क्या करूंगा, मेरे जीने का ही कोई कारण नहीं रहा है। और उनकी यह दयनीय स्थिति का लाभ उठाते हुए द्रुपद का बेटा दृष्टिद्युम्न महान गुरु का सर धड़ से अलग कर देता है। कितने दुख की बात है ना। और इस तरह वो अपने पिता का बदला लेता है। द्रुपद और द्रोणा के बीच में क्या दुश्मनी थी ये हम और एक कहानी रसप्रद है जो मैं जल्दी ही आपके पास लेके आऊंगी, उसमें सुनेंगे। कैसी लगी आपको ये कहानी? मजा आया ना बच्चों? आप ध्यान से मेरे वीडियोस फॉलो करते जाइए, आपको एक के बाद एक रसप्रद कहानी सुनने को मिलेगी। थैंक यू।